This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Assalamu alaikum dear teachers and students. क्लास 5th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। व्हाट इज़ पेरीमीटर? पेरीमीटर दो यूनानी लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, पेरी प्लस मैट्रन। पेरी का मतलब है अराउंड, इर्द गिर्द, एंड मैट्रन का मतलब पैमाइश करना, मैयर करना। टोटल लेंथ अराउंड द साइड ऑफ अ शेप इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से देखते हैं हम, जैसे कि एक छोटे बच्चे को हमने एक ड्राइंग बना कर देनी है ताकि वो उसमें कलर कर सके। ठीक है, तो वो जो बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, हम आउटलाइन ड्रॉ करके देंगे बच्चे को, उसकी टोटल लेंथ को काउंट करना ही पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर जब भी मेजर किया जाएगा वो लीनियर यूनिट में मेजर किया जाएगा, जैसे सेंटीमीटर, मीटर्स, इंचेस और फीट। द वर्ड पेरीमीटर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पेरी प्लस मैट्रन। पेरी मीन्स राउंड एंड मैट्रन मीन्स मेजरमेंट्स। Measure the total length around the outside of a shape. It's like tracing the edges or boundaries of a figure to measure its full length. It is measured in linear units of measurement like centimeters, meters, inches or feet. Why do we need perimeters? हमें perimeter की ज़रूरत क्यों पेश आती है? We can calculate its area more accurately. अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आता है जी हमारे पास कि एरिया क्या है। व्हाट इज़ एरिया? एरिया इज़ अबाउट मच स्पेस इज़ इनसाइड अ फ्लैट शेप लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल्स एक्सेट्रा। इमेजिन यू आर कलरिंग अ शेप ऑन अ पीस ऑफ पेपर। द एरिया इज़ हाउ मच स्पेस यू कलर। मतलब किसी भी कलर को शेप करने से पहले आप उसकी बाउंड्री क्रिएट करेंगे, फिर उसमें कलर करेंगे। अब हमने देखना ये है कि हमने कितनी स्पेस पर कलर किए। जितनी स्पेस पर हम कलर करेंगे वो उसका एरिया कहलाएगा। या फिर हम एरिया की डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ द प्लेन फिगर इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया जब भी मेजर करेंगे वो स्क्वायर यूनिट में करेंगे। स्क्वायर यूनिट होगा मतलब उसका लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। जी, ये तो थी बात हमारी पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। अब हम स्पेसिफिक शेप्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल। अगर हम क्लासरूम में एक नज़र दौड़ाएं तो हमें शेप्स दिखेंगी, जैसे कि विंडो देख लें, डोर देख लें, वाइट बोर्ड लगा होता है, या डस्टर। इनकी शेप डिफरेंट होती है। कुछ स्क्वायर शेप की होती हैं चीज़ें और कुछ जो हैं वो रेक्टेंगल शेप्स की होती हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हम सीखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ टोटल लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स होती हैं इसकी, और सबकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। जितनी एक साइड की लेंथ होगी उतनी ही दूसरी साइड्स की भी लेंथ होगी। तो पेरीमीटर जो है स्क्वायर का, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो फार्मूलाज हैं। एक तो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर P इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या इसका दूसरा फार्मूला है पेरीमीटर इज़ इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। दोनों में से कोई भी यूज़ करते हुए हम इसका स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हम एग्जांपल है जी हमारे पास, फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज़ 5 सेंटीमीटर।
तो दोनों तरीक़ों से सीखते हैं इसको, कैसे इसको हम पेरीमीटर इसका फाइंड कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला जो मैंने आपको बताया, P = 4 मल्टीप्लाई बाय साइड या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो क्योंकि उसकी साइड लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर जो होगा वो ये होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जी, इसी तरह हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं पहले। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी द सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ टोटल डिस्टेंस अराउंड इट्स आउटर बाउंड्री आर द सम ऑफ ऑल साइड्स। इट्स कैलकुलेटेड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड। इसको भी हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी। एक फार्मूला है लेंथ प्लस विड्थ, मतलब उसकी ऑल साइड्स जो हैं उनको सम कर देना। और इसका दूसरा फार्मूला है पेरीमीटर इज़ इक्वल टू टाइम ऑफ इट्स लेंथ प्लस विड्थ। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली साइड जो है मतलब वो लेंथ में इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसका पेरीमीटर उसकी ऑल साइड्स को जमा करके निकाल सकते हैं। या फिर आप 2 टाइम ऑफ इट्स विड्थ प्लस 2 टाइम ऑफ इट्स लेंथ वाला फार्मूला यूज़ करते हुए भी इसका पेरीमीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें क्वेश्चन को देखते हुए ये नहीं पता चल रहा होता कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी विड्थ क्या है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल आपके सामने बोली है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं पता चलेगा कि लेंथ क्या है और विड्थ क्या है, तो एंड पर एक लफ्ज़ रिस्पेक्टिवली का यूज़ किया गया है एग्जाम्पल के स्टेटमेंट में। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस तरह से आपकी एग्जाम्पल बोली गई है, जैसे पहले लेंथ का ज़िक्र किया है और फिर विड्थ का ज़िक्र हुआ है, तो उसी हिसाब से लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इधर से लेंथ पहले ज़िक्र हुआ है तो उधर से 5 सेंटीमीटर का ज़िक्र पहले हुआ है, तो इस हिसाब से लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी और विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि विड्थ का ज़िक्र भी बाद में किया गया है और वैल्यू का ज़िक्र भी बाद में किया गया है 10 सेंटीमीटर का, तो इस हिसाब से विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है कि यहाँ पर हम जिस तरतीब से हमने ज़िक्र किया लेंथ और विड्थ का, उसी हिसाब से उसकी वैल्यूज़ आगे जो है वो राइट की गई हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसकी एग्जांपल को। जैसे कि लेंथ इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और विड्थ इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ, लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर प्लस विड्थ इज़ 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वेयर्स। 3 मुख्तलिफ लेंथ की डायग्राम्स दी गई हैं यहाँ पर। एक स्क्वायर जो है वो 7 मीटर का है, दूसरा स्क्वायर 13 सेंटीमीटर का है और तीसरा स्क्वायर जो है वो 4 मीटर का है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला था इसका, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहली डायग्राम जो है उसकी लेंथ 7 मीटर है
तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर, 7 4 द 28 मीटर. So perimeter of the square is equal to 28 मीटर. इसी तरह हमारे पास सेकंड शेप है. 13 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है एक स्क्वायर की. तो इसका स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए या तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय साइड वाला फार्मूला यूज़ कर लें या फिर ऑल साइड्स को सम कर लें. तो पहला क्वेश्चन किया है उसका फार्मूला हमने यूज़ किया है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ. सेकंड पार्ट इसका 13 सेंटीमीटर वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए हम ऑल साइड को सम करके देख लेते हैं. जैसे कि 13 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 52 सेंटीमीटर. इसी तरह अगर हम इसका फार्मूला लगाते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 52 सेंटीमीटर. तो दोनों ही फार्मूला से आंसर उसका एक ही आएगा. 52 सेंटीमीटर प्लस करने से भी 52 सेंटीमीटर आ गया और मल्टीप्लाई करने से भी 52 सेंटीमीटर आएगा. तो दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करते हुए हम पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो है वो फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1 का. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल. 3 डिफरेंट मेजरमेंट्स की रेक्टेंगल्स दी गई हैं यहाँ पर. तो देखते हैं कि पहली रेक्टेंगल की मेजरमेंट्स हमें क्या दी गई है. लेंथ इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, विड्थ इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो इसका सलूशन जो है वो देखते हैं कैसे होगा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स लेंथ प्लस विड्थ. लेंथ इज़ 9 सेंटीमीटर, विड्थ इज़ 5 सेंटीमीटर. 9 प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. इसी तरह से इसकी बाकी 2 डायग्राम जो है वो सॉल्व की जाएंगी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज़ 29 मीटर, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर. तो क्योंकि फील्ड जो है वो स्क्वायर शेप की है और उसकी लेंथ उसने 29 मीटर दे रखी है, उसका पेरीमीटर ऑल साइड्स को सम करके निकाल लें या फिर फार्मूला यूज़ कर लें. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 29 मीटर इज़ इक्वल टू 116 मीटर. जी क्वेश्चन नंबर 4 है. द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप इज़ 72 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ. अच्छा जी, पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें उसने उसकी लेंथ जो है वो दी हुई थी, मतलब स्क्वायर शेप की लेंथ दी होती थी या फिर रेक्टेंगल शेप की लेंथ दी होती थी. लेकिन इस क्वेश्चन में उसने उसका पेरीमीटर तो दे दिया है लेकिन उसकी लेंथ नहीं दी. वही फाइंड करनी है हमने. तो देखते हैं वो कैसे फाइंड होगी. तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो है वो 72 है और उसकी लेंथ हमने बतानी है. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ. पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ के साथ, लेकिन 4 जब दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे 72 की साइड पर तो वहाँ जाकर वो 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी 72 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू लेंथ. 72 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 सेंटीमीटर आएगा और वही उसकी लेंथ होगी. याद रखें कि कोई वैल्यू एक साइड पर अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड होगी. जैसे कि अभी हमने 4 को डिवाइड किया 72 के साथ.
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द गिवन लेंथ्स बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला को यूज़ करते हुए स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। यहाँ पर डिफरेंट मेजरमेंट्स दी गई हैं। जी, 12 के करीब ये क्वेश्चंस हैं। हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। फार्मूला ऑल क्वेश्चंस में एक ही लगेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो पहली लेंथ जो उसने दे रखी है हमें वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पार्ट में। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, तो इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका एफ़ पार्ट है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉइंट में हैं, इशारिये में हैं, तो उसको देख लेते हैं। इसमें हम एफ़ पार्ट है जी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। 2.5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसी तरह जी पार्ट में भी 9.7 मीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर निकालेंगे इसका स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 9.7 मीटर इज़ इक्वल टू 38.8 मीटर। मतलब 9.7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ तो 38.8 मीटर आ जाएगा। तो एक फार्मूला से हम सारे क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो सभी के डिफरेंट आंसर आते चले जाएंगे। जिस तरह से उसकी मेजरमेंट्स डिफरेंट हैं उसी तरह से उसके आंसर्स भी डिफरेंट ही आएंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्सरसाइज 1 का। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द गिवन लेंथ एंड विड्थ बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके हमने पेरीमीटर्स निकालने हैं। रेक्टेंगल्स की डिफरेंट लेंथ्स हैं हमारे पास और उनका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखते हैं कि इसका पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड करते हैं। पहला पार्ट है L इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और W इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स लेंथ प्लस विड्थ इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर, so 5 to the 10 centimeter. So perimeter of the rectangle is equal to 10 centimeter. इसी तरह से इसका बी पार्ट है उसकी इज़ इक्वल टू 5.3 मीटर और विड्थ उसकी W दिया हुआ है 2.2 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। 2 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मीटर प्लस 2.2 मीटर 7.5 मीटर। दोनों लेंथ और विड्थ को प्लस कर दिया तो 7.5 मीटर आ गया। 7.5 मीटर को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 15 मीटर आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 15 मीटर। इसी तरह इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे। उम्मीद है आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसको। जी, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7। Children are playing in a square shaped ground. If the length of playground is 12 meter, find its perimeter.
एक प्लेग्राउंड है जो कि स्क्वायर शेप्ड का है और बच्चे उसमें खेल रहे हैं। उसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर है। उसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। लेंथ उसने हमें 12 मीटर दी हुई है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर इज़ इक्वल टू 48 मीटर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 1 का। हारिस वांट्स टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड इन हिज क्लासरूम। If the length of one side of the notice board is 2.5 meter, find the perimeter of the notice board. जी हारिस अपनी क्लासरूम में लगे हुए स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड का पेरीमीटर जानना चाहता है। तो उस नोटिस बोर्ड की जो लेंथ दी हुई है, एक साइड की लेंथ जो है वो 2.5 मीटर दी हुई है। उसका पेरीमीटर निकालना है नोटिस बोर्ड का, तो उसकी लेंथ इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर दी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर। जी क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1। If a rectangular room is 10.8 meter long and 8.8 meter wide, find the perimeter of the room. रूम क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का है तो पेरीमीटर भी रेक्टेंगल का ही निकलेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स लेंथ प्लस विड्थ इज़ इक्वल टू 2 टाइम 10.8 meter plus 8.8 meter which is equal to 19.6 meter multiplied by 2 which is equal to 39.2 meter. So perimeter of rectangular room is equal to 39.2 meter. Question number 10 है Nadia has a rectangular frame. The frame is 12 centimeter long and 8 centimeter wide. Nadia wants to put a ribbon around the frame. Part A है Find the required length of the ribbon. जी नादिया के पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और उस फ्रेम की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। नादिया चाह रही है कि वो उस फ्रेम को रिबन करे, उसके ऑल अराउंड जो है वो रिबन पुट कर दे। तो रिबन की कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो देखते हैं। क्योंकि उसने रिबन को उसकी बाउंड्री को कवर करने के लिए यूज़ करना है, तो इसका मतलब है पेरीमीटर ऑफ फ्रेम चाहिए हमें। क्योंकि फ्रेम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो फिर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम निकलेगा विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स लेंथ प्लस विड्थ is equal to 2 multiplied by 12 centimeter plus 8 centimeter. 12 centimeter plus 8 centimeter is equal to 20 centimeter. 20 multiplied by 2 is equal to 40 centimeter. तो उसको जो रिबन चाहिए, रिक्वायर्ड रिबन है फ्रेम की बाउंड्री बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, वो 40 सेंटीमीटर का रिबन उसको रिक्वायर्ड है। जी इसका बी पार्ट है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इफ़ 1 मीटर ऑफ इट्स कॉस्ट इज़ ₹5। रिबन की कॉस्ट क्या होगी अगर 1 मीटर रिबन की कीमत जो है वो ₹5 हो। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन is equal to 40 multiply by 1/100 मीटर multiply by 4। ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं उसकी रिबन की।
रिक्वायर्ड रिबन जो है वो 40 सेंटीमीटर था, जो कि सेंटीमीटर में निकाला है हमने, लेकिन जो उसने कॉस्ट दी हुई है वो 1 मीटर रिबन की दी हुई है। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर में। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर इज़ इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 100, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इज़ इक्वल टू 40/100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5, which is equal to 40 multiplied by 5 meter divided by 100, 200 meter divided by 100, which is equal to 2 meter. Question number 11 है, a building is 128 meter long and 6.5 meter wide. A part है, find out its perimeter. तो लेंथ इज़ इक्वल टू 128 मीटर और W विड्थ इज़ इक्वल टू 96.5 मीटर। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इट्स लेंथ प्लस विड्थ। 128 प्लस 96.5 मीटर विच इज़ इक्वल टू 224.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2। सो पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 449 मीटर। बी पार्ट है इसका, find the total cost of the construction of boundary wall around this building if the rate of construction of wall is rupees 470 per meter. So total cost of construction is equal to 449 multiplied by 470, which is equal to 2,11,030 रुपये। जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1 जो कि पेरीमीटर के हवाले से थी, जिसमें डिस्कस किया हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और एंड पर हम एक्टिविटी देंगे बच्चों को कि अपने इर्द गिर्द देखें किसी भी शेप को, स्क्वायर शेप को या रेक्टेंगल शेप को, और उसका पेरीमीटर निकालें। क्लासरूम में देखें या घर में हैं तो घर में अपने रूम में देखें कि किस टाइप की जो है वो हमारे पास शेप्स दिख रही हैं। हमें रेक्टेंगल शेप दिख रही है, स्क्वायर शेप दिख रही है, और उसका पेरीमीटर डिस्कस करने की एक्टिविटी बच्चों को दी जाएगी।